हर साल की तरह इस साल भी 2025 के नवरात्रि का आगाज बस कदमों पर ही, कुछ ही कदमों पर है और कई लोग, लाखों लोग कोराडी में अपनी देवी के प्रति जो आस्था है और भक्ति है उसे दिखाने के लिए यहाँ पर आगमन करते हैं। और इस उपलक्ष्य में कुछ सालों पहले जो यहाँ का निर्माण कार्य हुआ था, इसे रिनोवेट किया गया था, अब ये मंदिर एक भव्य रूप ले चुका है। उसकी भव्यता और ये दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ सहूलियत या उनके लिए जो अरेंजमेंट की जाती है वो भी बहुत अच्छे से की जाती है। तो ये किस तरह से की है, आज हम उसका आपको उससे अवगत कराएंगे। हम बताएंगे कि किस तरह से कोराडी मंदिर में जो भक्तगण हैं वो आने वाले हैं, उनके लिए किस तरह से यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए और अब यहाँ से हम लेके चलेंगे कोराडी मंदिर में, आपको वहाँ पे दर्शन कराएंगे, देवी माता के तो दर्शन कराएंगे। साथ ही किस तरह से यहाँ पे भाव भंगिमा है, भक्तों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या 2025 में हमें नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, हम उसके और भक्ति से हम आपको उससे अवगत कराएंगे। कोराडी जगदम्बा मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी जगदम्बा यानी महालक्ष्मी को समर्पित है और इसका इतिहास एवं पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। मंदिर से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां इस स्थान को भक्तों के लिए विशेष बनाती हैं। नागपुर समय की टीम ने कोराडी जगदम्बा मंदिर में जाकर वहां के खूबसूरत और नयनरम्य जगदम्बा देवी के दर्शन किए और वहां की अनोखी परंपरा के बारे में मंदिर व्यवस्थापन समिति के सचिव और वरिष्ठ पुजारी से वार्तालाप भी किया। कोराडी जगदम्बा मंदिर में हम इस वक्त यहाँ पर हैं और एक पूरा अवलोकन करने के बाद में हमने देखा कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर हो गई और बहुत बड़ा ही भक्तिभावपूर्ण यहाँ पे वातावरण की जो है यहाँ पर निर्मित है। और आने वाले समय जो नवरात्रि का है, नवरात्रि से लेकर दशहरे तक पूरी धूमधाम यहाँ पर रहने वाली, भक्तों का यहाँ पर तांता लगने वाला है, उनके लिए क्या चाक चौबंद व्यवस्था की है, किस तरह से यहाँ का रख रखाव होने वाला है और क्या क्या यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ होने वाली, हम इसके बारे में जब हमने सोचा कि इसके बारे में जाने तो हमारी मुलाकात हुई दत्तू जी सावरेकर से, जो कि यहाँ के सचिव हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको और आने वाले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोराडी मंदिर सर आस्था का विषय है, सभी के दिलों में यहाँ की जगदम्बा देवी बैठती हैं और यहाँ पे हर मनोकामना लोगों की पूरी होती है, भक्तों की पूरी होती है और लोग इंतज़ार करते हैं नवरात्रि का। तो इस साल 2025 में मंदिर का भव्य निर्माण तो हो ही गया है, क्या क्या हम यहाँ पर कुछ नया करने वाले हैं 2025 में? पहले दिन पलटे 22 तारीख को जी पलटे 4 बजे से 10 बजे तक के स्वयंभू दर्शन रहता है जी। वो स्वयंभू दर्शन होने के बाद में फिर श्रृंगार किया जाता जी माता का। उसके बाद में 11 साढ़े 11 के बाद में हमारा आरती का समय शुरू होता जी। आरती होने के बाद में फिर अपना रेगुलर जो कार्यक्रम रहते हैं हर साल वही रहते हैं। और इस बार हमने 5551 जोत लगाई है, जो भक्तों अखंड मनोकामना जोत लगाई है जी। भक्तों के लिए हमने वो सब व्यवस्था की है जी। घट व्यवस्था की है, उसमें टोकनी रखे, उसमें जो ज्वार वगैरह पेर के हो, एक पूरा भक्ति भाव, एक जो उसका जो साँचा होता है वो सब रेडी है हमारे पास में जी जी। बस। और पंडित के हाथ से उसका कलश पूजन होता है हमारे। फिर वो पंडित भक्तों को बोलते हैं कि आप अपने अपने कलश की पूजा करो जी। वो हिसाब से सब चलता है यहाँ पे। और नया बोले तो अभी अपने हमारे यहाँ पे साहब ने दर्शन बारी बना के दिए जी। ये दर्शन बारी एक बहुत ही सुंदर दर्शन बारी बना दी है जी जी। उसका लाभ भक्त लोग लेवे, जिससे तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कुछ को तकलीफ नहीं होंगे और एक लाइन से लोग आएंगे, एक लाइन से दर्शन लेंगे। वो हिसाब से हमने वो दर्शन बारी बनाई है और बहुत ही सुंदर दर्शन बारी हो गई। लोग उसको देखे मतलब एक आराम से शांति सुकून से लोग दर्शन करें। और एक जो समय लगता था जो देवी माता के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय जाता तो शायद अब इस साल थोड़ा कम होगा। इसके अलावा और कुछ जैसे मैन पावर लगता है, लोग लगते हैं कि इतनी जो भाविक आएंगे उनको संभालने के लिए उसकी क्या अलग व्यवस्था की है? हमारे मंदिर के जो रेगुलर कर्मचारी ये रहते थे जी, उसमें हमने सुरक्षा गार्ड 20 पंढरपुर से बुलाए जी, वो रहेंगे। हमारा 2100 रुपये की जो पास देते घट के पास देते उनके लिए अलग से रास्ता बनाया है। VIP के लिए एक अलग से रास्ता बनाया है। 100 रुपये की जोत बनाई है, 2 नंबर गेट से रहती है जी। वो उसकी भी एंट्री जोत अपने लाइन दर्शन बारी के लाइन में मिल जाएंगी जी जी। उसका भी हम उसका जितना जल्दी हो सके उतना दर्शन करने की हम व्यवस्था करके रखी है। और
ये सब देखने के लिए यहाँ की पुलिस, महसूल डिपार्टमेंट के लोग, आरोग्य, सब व्यवस्था, सब हर डिपार्टमेंट की यहाँ कलेक्टर की मीटिंग हुई और वो कलेक्टर की मीटिंग में सब हमारा तय हो गया है, वो हिसाब से सब व्यवस्था है हमारी है। और कुछ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ है जो हम ये 9 दिनों में करने वाले हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए बोलिए, या भाविक जो यहाँ पर आएंगे, कोई इमरजेंसी अगर आई तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? हाँ, तो हमारे पास में अग्निशामक रहती है जी। 3 थापरखेड़ा, कामठी नगर परिषद से हमको देते हैं वो लोग जी। और कोरड़ी थर्मल एम्बुलेंस वगैरह की भी एम्बुलेंस भी रहती है और अग्निशामक। पुलिस विभाग का कैसे आपको सहकार्य मिल रहा है? वैसे तो हर साल रहता ही हाँ। है, तो इस साल भी कैसा आपको पुलिस, क्योंकि देखिए नागपुर और बाकी से जो आते हैं तो पूरी ट्रैफिक वगैरह व्यवस्था का आपको समन्वय भी करना पड़ता होगा, तो सबसे आपको अच्छा सहकार्य मिल रहा है? हाँ, कोराड़ी पीआई उनका स्टाफ जी, खापरगढ़ा पीआई उनका स्टाफ और नागपुर ग्रामीण के जो लोग आते हैं पुलिस स्टाफ आते हैं जी, वो सब देखते हैं व्यवस्था। वो टी पॉइंट से लेके महादुरा टी पॉइंट से लेके यहाँ तक ट्रैफिक वाले जो पुलिस लोग रहते हैं वो भी सब अपने अपने पॉइंट पे खड़े रह के आने जाने का रास्ता, आने का किधर से, जाने का किधर से, ये सब भक्तों को बता के वो हिसाब से उनको गाइड करते हैं। सर, नागपुर की जनता आपको देख रही है और ये सब भक्त आपके तरफ आने वाले हैं अभी आने वाले 10 दिनों में, तो यहाँ पर आने के लिए मैं चाहूँगा कि आप उन्हें आह्वान करके शांति सुकून से आए, अपना सब ध्यान रखे है, तो ये आप कृपया करके हमारे दर्शकों से। मेरी जगदम्बा माता की तरफ से मैं नागपुर के लोगों को एक ये करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, हम उनकी अच्छे से अच्छे व्यवस्था करेंगे और माँ का आशीर्वाद 9 दिन के अंदर में नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद लेवे, ये मैं सभी नागपुर के भक्तों को एक प्रार्थना करता हूँ और माँ का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर रहे। एक माँ को मनोकामना जो तुम्हारी रहती है या माता को जो लोग मानते हैं, तो वो माँ का आपका आशीर्वाद आपके रहेगा, ऐसी मैं माता की चरणी प्रार्थना करता हूँ। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप जो है जितना भी तांता आपके पास में लगा रहे, सब आपको दुआ देके जाएं, और ये बहुत ज़रूरी भी है और आपके ऊपर में पूरी जिम्मेदारी भी है, और हम आपको और आपके पूरे स्टाफ को और सभी को शुभकामनाएं देते कि सभी सब कुछ जो है माता के आशीर्वाद से सब कुशल रहे। कोराड़ी जगदम्बा मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। मंदिर की वास्तुकला में प्राचीन हिंदू शैली की झलक देखने को मिलती है। मंदिर का गर्भगृह देवी जगदम्बा की मूर्ति को समर्पित है, जो काले पत्थर से निर्मित है। देवी की मूर्ति 4 भुजाओं वाली है, जिनमें वह अपने हाथों में त्रिशूल, खड्ग, शंख और कमल धारण किए हुए हैं। तो रिंकू, इस तरह से जो है नागपुर की कोराड़ी की इस पावन नगरी में जो है नवरात्रि का आगाज हो चुका है। कोराड़ी के मंदिर में आप है, कैसा महसूस कर रही हैं? रत्नाकर सर जी, आपने जैसे पूछा है कि कैसा महसूस हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे वातावरण देखने को मिल रहा है, और अगर मैं बात करूँ तो मेरा मन काफ़ी प्रसन्नित हो चुका है। अंदर का गर्भगृह की बात करें तो वहाँ पे जाकर वहाँ पे बहुत अच्छा मन मेरा प्रसन्न हुआ। अगर हम देवी की मूर्ति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें देख रही है, हमें एक संदेश दे रही है कि आप मेरे पास आए हो तो आपका जो भी आपने आशीर्वाद मांगा है वो ज़रूर मैं पूरा करूँगी। जिस लगन के साथ आप यहाँ पे आए हो उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो रत्नाकर सर जी, मुझे ये बताइए कि ये जो इतना भव्य यहाँ पे आयोजन होने वाला है और 10 दिनों का ये आयोजन रहता है, तो ये जो सुविधा यहाँ पे की गई है, तो किस तरह की सुविधाओं का आपको लगता है कि यहाँ पे भक्तों को लाभ मिलने वाला है? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर भक्तगण जो आते हैं अपनी आस्था के साथ में आते हैं, और कई लोग तो रिंकू मैं आपको बताऊँ कि पैदल आते हैं नागपुर से नहीं, कई गाँव दूर दराज से लोग यहाँ पर पैदल आते हैं। और यहाँ पर एक जानकारी हमें ये भी मिली है कि जैसे आपने देखा है कि शेगांव की धरती पर वहाँ पर जो सेवाधारी रहते हैं, जो उन्हीं गांव के लोग रहते हैं, तो यहाँ की मैनेजमेंट ने इस बार क्या किया है कि 251 ऐसे गांव की जो जिनकी चाह है कि हम यहाँ पर सेवा दें, ऐसे इच्छाधारी को ट्रेनिंग दी है, उनको NDRF द्वारा ट्रेनिंग दिया गया अच्छे, तो पूरी जो व्यवस्था यहाँ पर आने वाले जो भाविक है वो सुरक्षित रहे। उसमें बड़े बूढ़े लोग आते हैं, ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको पूरे इस यात्रा के दौरान या इस नवरात्रि के दौरान उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए खासे अच्छा इंतजाम भी किए हुए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी शाम का समय है और आप देखो कि मंदिर की रोशनाई इतना सब कुछ इतना अच्छा किया हुआ है। 5500 यहाँ पर अखंड ज्योत इस बार लगाई गई हैं, जो ये साबित करती हैं। और हमने मैनेजमेंट के से बात की तो उन्होंने कहा कि 5500 ज्योत होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, हमें और ज्योत लगानी है। ये इस बात का प्रतीक है रिंकू, कहीं ना कहीं कि लोग यहाँ पर जब आते हैं तो उनकी आस्था पूरी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है।
और तभी तो इतना जो भक्तिभाव से लोग यहाँ पर आते हैं और माता के चरणों में जो है यहाँ पर नतमस्तक होते हैं। जी। और बहुत ही भक्तिभावपूर्ण, बहुत ही आह्लाददायक और एक बहुत ही अच्छा वातावरण जो है ये 10 दिनों में हमें देखने को मिला। 21 तारीख से लेके तो दशहरा तक का ये जो माहौल रहेगा ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर बीतने वाला है। जी। लोगों की आस्था जो यहाँ से जुड़ी हुई है तो अपने आप में लोगों के कदम और लोगों के भाव उन्हें इस मंदिर में खींच कर लाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने पंडित जी से बात की तो पंडित जी ने कहा कि इन 10 दिनों में करीबन यहाँ पे 20 लाख यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और 20 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आकर जो है यहाँ पे अपने दर्शन करके जाते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि सेवाधारी का यहाँ पे उन्होंने पूरा व्यवस्थापन किया हुआ है और ख़ास करके उनका विशेष ध्यान रखेंगे जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हर वर्ग को यहाँ पे अच्छी तरीके से सहूलियत दी जाएगी। और ये जो है अपना महालक्ष्मी जगदम्बा जो प्रतिष्ठापना है यहाँ पे की गई है, ये स्वयंभू मूर्ति है देवी की। और हम अभी जो इस पावन स्थल पर मौजूद है, इसको 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और अगर जानकारी के मुताबिक बता दूं आपको कि 150 एकड़ में फैला हुआ है और इससे लग के ही एक तालाब है। तो बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पे किया गया है। निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्य भी अभी यहाँ पे शुरू है। और भक्तजनों के, श्रद्धालुओं के अगर सुविधा की बात की जाए तो आने से लेकर उनके जाने तक की सारी सुविधाएं काफ़ी अच्छे से की गई है। हम खुद यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ की मंदिर की हर एक चीज़ देख रहे हैं। गर्भगृह में जाके आए हैं तो गर्भगृह की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जो दरबार माता का बनाया हुआ है वो चांदी का बनाया हुआ है, पूरी तरह चांदी का है। तो बहुत ही अच्छा है। और इस तरह का जो भाव है, आस्था है, श्रद्धा है, ये श्रद्धा जो है ये सिर्फ 10 दिनों की नहीं है। यहाँ पे भक्तगण हर दिन आता है, लेकिन जो नवरात्रि के उत्सव रहते हैं 10 दिन का, ये अलग ही उसका अलौकिक रूप जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात की रिंकू आपने। महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताऊँ जो पंडित जी ने हमें कही वो ये है कि जो पहला दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन जो स्वयं मूर्ति प्रकट हुई थी बस उसी रूप में वो वहाँ पर दिखाई जाती है। मतलब उसके ऊपर कोई अभी जो मुखौटा वगैरह जो रखा हुआ है वो उस वक्त नहीं होता। बिल्कुल उस अवस्था में हम माता के दर्शन कर सकते हैं। पहले दिन जो सुबह 4 बजे की वो आरती होती है, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक का वो समय होता है नवरात्रि के पहले दिन का, जहाँ माता जी को उस अवस्था में दर्शन कराया जाता है भक्तों का जिस अवस्था में वो स्वयं मूर्ति यहाँ पर प्रकट। और ये सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद होंगे और वो दर्शन कर पाएंगे। और जो दर्शन नहीं भी आ पाते लेकिन आस्था का भाव है, आप जिस जगह पे हो कुछ जगह पे आप अगर देवी के चरणों में नतमस्तक हैं तो यकीनन आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। हम इस पावन धरती पर कहकर जरूर पाते हैं। बिल्कुल। मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड है और एक प्राकृतिक झरना भी है जो स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ाता है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इसका इतिहास 14वीं शताब्दी तक जाता है। कोराडी मंदिर में जहाँ जगदम्बा माता की कहानी 300 वर्ष पुरानी है, उसी तरह से ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं इसकी भी पुरातन कहानी है। अब जैसे कि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है वैसे ये मंदिर जो पुरानी अवस्था अपनी छोड़कर एक आधुनिक रूप ले चुका है। और यहाँ पर भी भक्तों का जो तांता है जो आप देख ही रहे हैं, नवरात्रि में जब भी यहाँ पर भाविक आते हैं माता के दर्शन तो करते ही करते हैं, लेकिन भक्ति भाव से ये शंभू की लिंग का भी यहाँ पर अभिवादन जरूर करते हैं। जय शिव शंकर शंभो। शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूर्ण नहीं की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये पत्थर लगाया गया है, ये दर्शाता है कि शिवलिंग को एक आधी प्रदक्षिणा होती है। मतलब यहाँ से प्रदक्षिणा शुरू होकर यहाँ तक आना पड़ता है और यहाँ से फिर आपको वापस जाना पड़ता है। ये आस्था का विषय, ये भक्ति का विषय है कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूर्ण रूप से नहीं की जाती। काले पत्थरों से बना हुआ ये जो स्तंभ है ये मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ है। और ये जो इसकी जो अगर ऊंचाई की बात करें तो कम से कम ये 15 फीट तक की इसकी ऊंचाई निर्धारित की गई है। जो जब 10 दिनों का उत्सव रहता है तो ये 10 दिनों तक यहाँ पे अखंड ज्योत के तौर पे यहाँ पे दिए लगाए जाते हैं। तो उस समय जो है ये दोनों तरफ के जो मुख्य द्वार पे जो स्तंभ है ये एकदम प्रकाशमान हो जाते हैं, जगमगा उठते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह के जो यहाँ पे जो स्तंभ है बनाए गए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी सी चीज़ें हैं, वस्तुएं यहाँ पे नए जो है निर्माण कार्य के तहत लगाए गए हैं, उसकी भी हम आपको एक झलक दिखाएंगे। जगदम्बा कोराडी माता मंदिर के सामने ही बिल्कुल गर्भगृह के बिल्कुल सामने में काल भैरव का ये मंदिर है। ये भी काफ़ी पुरातन मंदिर है
और वैष्णो देवी भी अगर हम जाते हैं जम्मू कश्मीर के बाद में, तो वहाँ पर भी जो कहा जाता है कि वहाँ वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम काल भैरव के दर्शन नहीं करते। तो जहाँ जहाँ देवी माता के मंदिर होते हैं, जगदम्बा का मंदिर होता है, दुर्गा माता का मंदिर होता है, अमूमन वहाँ पर काल भैरव का मंदिर भी जो है पाया जाता है। तो उसी तरह से कोराडी मंदिर के सामने भी काल भैरव का ये मंदिर है जो पुरातन है, और जब भी लोग यहाँ पर आते हैं काल भैरव के सामने भी अपना माथा ज़रूर टेकते हैं। कोराडी मंदिर में जब हम आते हैं तो मुख्य द्वार पे दो मंदिर हमें ऐसे दिखाई देते हैं। पहला मंदिर जो है वो है काल भैरव मंदिर का, और दूसरा जो है गणेश मंदिर। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रथम पूजनीय जो है वो हिंदू धर्म में है, हमारे गणेश जी है। तो इसके साथ ही जो है जब गर्भगृह में जाते वक्त श्रद्धालु जो है दर्शन करने के बाद में यहाँ पे आते हैं और मनोकामना करते हैं और नतमस्तक होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर कोराडी जगदम्बा मंदिर में है, तो हम इसकी झलक आपको दिखाते रहेंगे। साइड में एक दो प्रतिमाओं का आगमन हुआ है, जो राइट साइड पे और जो लेफ्ट साइड पे है। तो ये जो दो प्रतिमा है, ये प्रतिमा एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर का। जो चेहरा दिखाई दे रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि हाल ही में कुछ दिन ही हुए हैं ये जो चेहरा यहाँ पे आया हुआ है, ये जो प्रतिमा यहाँ पे विराजित की गई है। तो ये इस तरह की प्रतिमा एक दर्शाती है कि अर्धनारीश्वर की ये प्रतीत करता है। और अगर आप इसका अगर बनाव की अगर बात करें तो जिस तरह से बनाव किया गया हुआ है, ये अर्धनारीश्वर को पूरा ही एक तरह से रेखांकित करता है। एक साइड भी उसके बाल है, एक साइड भी उसने नकदी पहनी हुई है, और काफ़ी खूबसूरती से इसका जो है इसको क्रिएट किया हुआ है। इसके डिज़ाइनर जो है काफ़ी सोच समझ के इन्होंने इसको क्रिएट किया। और अभी कुछ दिन पूर्व ही ये जो दो प्रतिमाएं है अर्धनारीश्वर का चेहरा इस कोराडी जगदम्बा मंदिर में यहाँ पे आया हुआ है। तो ऐसे बहुत से ऐसे जो प्रतिकृतियाँ हैं वो कोराडी मंदिर की जो है शान बढ़ा रहे हैं। नागपुर से मैं आपको लगातार इस तरह की प्रतिकृतियाँ आपको दिखाते रहेगा। आस्था का मंदिर महालक्ष्मी जगदम्बा देवस्थान कोराडी, नवरात्रि का आगाज और भक्तिमय वातावरण। तो क्या है ये कोराडी माता की कहाणी? आई हम जानते हैं पंडितजीचे। पंडितजी, एक तो जय जगदंबा, आम्हाला सांगा की ह्या देवीची महत्ता काय आणि आपण किती वर्षापासून इथे काम करता? नमस्कार, माझं नाव केशवराव फुलझेले आहे. मी परंपरागत पुजारी इथं. मी 7वा माणूस आहे आणि आमचे जे काम करू ते 8वे 9वे माणसं परंपरा सुरू आहे. आम्ही पुरापासून सुरू आहे. आईचं जे उद्धार झाला आहे ते स्वयंभू मूर्ती येते कधी कधी, म्हणजे तिची स्थापना झाली ती स्वयंभू मूर्ती आहे, ती निघालेली आहे. आणि या नवरात्रात ही स्वयंभू मूर्तीचं दर्शन होणार आहे पहिल्या दिवशी सकाळीच पहाटे 4 ते 10 पर्यंत अशी आख्यायिका आहे. आणि सकाळी जी आरती होते, सकाळी आईची आरती जे होते, सकाळीच मंगला आरती होते, सकाळीच रोजची होते 6 वाजता, पण यावेळेस नवरात्रात 4 वाजता होईल, पहाटे 4 वाजता. दुपारी 11:30 ते 12च्या दरम्यान दुसरी आरती होते. त्यावेळेस तुम्ही आईचं रूप पालटले दिसते. श्रद्धेनं पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल का आई एकदम तरुण झालेली दिसते. सूर्याच्या प्रकाशामुळे तिच्या चेहऱ्यावर थोडासा प्रकाश असा पडतो. संध्याकाळी 6च्या नंतर जर पाहिला तर ती थोडंसं म्हातारा पण असं दिसते, वृद्ध काळ दिसते त्या माईचं. पण श्रद्धेनं पाहिलं तर दिसेल तुम्हाला. 3 वेळा पहा, तुम्हाला दिसेल. आता आजकाल पाहायला पाहिजे, दिवसभर पाहायला पाहिजे. आणि यावेळेस आमची आई नवरात्रात ज्योती लावल्या 5,500 काहीतरी 5,551 काहीतरी ज्योती लावल्या आहेत. त्याच्यामुळे मनोकामना ज्योत म्हणतो त्याला आम्ही. मनोकामना ज्या लोकांची मनोकामना राहते ते सिद्ध होते. आईची प्रसाद घेऊन जातात त्या लोकांनी आणि आईचा उद्धार बी होते त्यावेळेस. त्याच्यामुळे मी असं सांगणार आहे आईच्याबद्दल की आईचे रोज 3 रूप होतात. श्रद्धेनं पहा तर तुम्हाला त्याचा प्रसाद पाहायला मिळेल. आणि रोज आमच्या लाखो लोक येतात दर्शनाला नवरात्रात. दरवर्षी तर दररोज तर चालूच राहते भक्ताची रांग, पण नवरात्रात जास्त लोक येतात. 20 लाख लोक येतात 10 दिवसाच्या पूर्ण नवरात्रीच्या याच्यात. ह्या 10 दिवसामध्ये काय काय कार्यक्रम इथे वेगळ्या पद्धतीने धार्मिक कार्यक्रम. सकाळीच घटस्थापना होती आमची या आईच्या मंदिरात. आमची स्वतःची अखंड ज्योत घटस्थापना होते. ती 10 ते 10:30च्या दरम्यान होते. दुसरी जी घटस्थापना होते मनोकामना ज्योतीची घटस्थापना जी होते ती 4:30च्या 5च्या दरम्यान होते. सार्वजनिक लोकांना आम्ही त्यांना घटस्थापना करायला लावतो आणि सगळं आरती करून अमुक करून तुम्ही त्यांना देतो. दुसरी गोष्ट रोज सकाळी रोज 5 ते 7 हवनाची विधी चालू राहते आमच्या इथं. पारायण सुरू राहते आणि सप्तशती पाठ सुरू राहते. त्याच्यामुळे आमच्या इथं पाठ सुरू राहते. आणि नवरात्रात 9 दिवस हवन, अष्टमीचा जो हवन आहे तो मुख्य हवन राहतो आमच्या इथं. त्याच्यामुळे तो सकाळीच आम्ही सगळं उपास राहते. आईला 9 दिवस उपास राहतो. संध्याकाळी आईचा नैवेद्य लागते आणि अष्टमीच्या दिवशी पूजा करून हवनाचा करून महाआरती करून
गुप्त पूजा राहते त्यावेळेस गुप्त पूजा होते अष्टमीच्या दिवशी महाआरती झाल्यावर हवन सुरू होते आणि हवन मुख्य आरती तो सकाळी नवमीच्या वेळेस तो आम्ही पूर्ण आहुती होतो त्याच्यामुळे ते 4 वाजता त्याची पुन्हा आरती होते असं आमची प्रथा चालू आहे सगळ्यात. ह्या नवरात्रीला पूर्ण देशामध्ये भारतामध्ये महाराष्ट्रात प्रत्येकजण सुखी राहा समृद्ध राहा यासाठी आपण देवीच्या चरणी काय प्रार्थना करा? आईला अशी विनंतीच आहे आमची आम्ही रोजच विनंती करतो पण नवरात्रात आम्ही जास्त 24 तास देऊळ उघडा राहिला म्हणजे आम्ही फक्त एक घंटा आईची पाठ पूजा किंवा अभिषेक हे करायसाठी बंद राहते ते 2 ते 3च्या दरम्यान बंद राहते त्याच्यामुळे लोकांची गर्दी काही होऊ शकत नाही जास्तीत झाली तर 1 तासाची गर्दी राहते अशी रांग लागत नाही जास्तीची सगळ्यांना सुविधा दर्शन होते. यावेळेस मी आईला अशी प्रार्थना केली जगात जे चालू आहे ते शांतपणाने चालू द्या आमच्या भारताला सुद्धा चांगली भरभराट द्या आणि आई सगळ्यांना समृद्धी आणि समाधानात जगू द्या असे मी आईला विनंती करतो. खूब खूब धन्यवाद. महालक्ष्मी जगदम्बा के 3 रूप जो सुबह बाल्यावस्था में होते हैं दोपहर को वो तारुण्यावस्था में जाती हैं और शाम को जो है वो वार्धक्य की स्थिति में जाते हैं. कहीं ना कहीं हमें अपनी ज़िंदगी दिखाती है कि जब हम पैदा होते हैं जब हमारा जन्म होता है तब हम लहलाती खुशियों के साथ में रहते हैं. जब हम तारुण्य में आते हैं हम तरुण होते हैं जवान होते हैं तब हमारी जिम्मेदारियां हमारे साथ रहती है. लेकिन जब वार्धक्य की तरफ हम झुकते हैं जब हमारा वो दौर आता है जब हम एक शांति सुकून की ज़िंदगी में जाते हैं लेकिन चाहे भाव कोई भी हो चाहे उम्र कोई भी हो भक्ति भाव हमारे मन से जाना नहीं चाहिए. ये भक्ति से जुड़ी कहानी है ये आस्था से जुड़ी कहानी है ये कोराडी मंदिर माँ जगदम्बा की कहानी है. नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं जो उत्सव और मेलों का हिस्सा बनते हैं. नवरात्रि के दौरान यहाँ बड़े उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें भक्त भारी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं. त्योहार के दौरान 50,000 से ज़्यादा दीप जलाए जाते हैं और भक्तों के लिए मेले भी लगते हैं. इस वर्ष भक्तों के लिए अखंड ज्योत की व्यवस्था की गई है जिसमें 5,551 ज्योत जलाई गई हैं. हम जब किसी भगवान को पूछते हैं विशेषकर जब नवरात्रि आती है तो कुछ हमारी मनोकामनाएं होती हैं. ऐसा हर बार नहीं है कि हम किसी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास में जाए लेकिन कुछ ना कुछ भावना हमारे मन में होती है कि मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाए भगवान तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम मनोकामना करते हैं. तो इस कोराडी मंदिर में भी जो है मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ किया जाता है और वो ये है कि यहाँ पर अखंड ज्योत लगाई जाती है. और दूसरा ये भी होता है कि कई बार जिनके घरों में घट स्थापना होती है और ज्योत जलाई जाती है 9-10 दिनों के लिए तो किसी कारणवश जो अपने घर में नहीं कर सकते कोई विदेश गए हैं या कहीं इधर तो वो यहाँ पर एक राशि यहाँ पर देते हैं और उनके घर की तरह ही यहाँ पर ज्योत जलाई जाती है और विधिवत यहाँ पे पंडित के द्वारा पूजा की जाती है. तो इस वक्त जो हमें जानकारी मिली है 5,551 ज्योत यहाँ पर जलाई जा रही हैं और ये अखंड मनोकामना ज्योत है जिसे भक्तों के लिए यहाँ पर संस्थान के द्वारा यहाँ पर इंतजाम किए गए. कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे कि आपने बताया कि 5,551 आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से अगर इसके ऊपर भी आंकड़े आ रहे हैं लेकिन व्यवस्थापन की एक लिमिट है जो इसके ऊपर वो ले नहीं सकते. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों तरफ जो है यहाँ पे अखंड ज्योत की यहाँ पे लगाए गए हैं और ये जो एक उत्तम नमूना हम बोल सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने यहाँ पे उसको रखा हुआ है. एक लाइन से यहाँ पे रखा हुआ है बराबर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है ताकि जब 9 दिनों तक ये ज्योत जलेगी तो इसका एक रख रखाव देख रेख की भी जिम्मेदारी यहाँ पे जो है पंडित जी रहेंगे. बिल्कुल और पंडित जी रहेंगे और जिस दिन ये पूजन होगा उस पूजन के वक्त यहाँ पर जो है जितने भी जो भक्तगण हैं जिन्होंने ज्योत के लिए यहाँ पर अपने दान राशि दी है वो अपने अपने कलश के सामने खड़े रहेंगे. जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और ये कलश है इस कलश के ऊपर में दिया रहेगा मिट्टी का दिया रहेगा उसमें ज्योत रहेगी और यहाँ पर व्यवस्थापन समिति रहेगी जो ये निश्चित करेगी कि कोई भी दिया जो है वो अखंड उसकी ज्योत जो है वो इस तरह से जलती रहे. और ये एक भक्ति भाव होता है हर किसी का एक भाव होता है कि मैंने भगवान को किस तरह से श्रद्धा रहती है कि और काफ़ी ऐसा होता है कि श्रद्धालु जो है ये नवरात्रि का बहुत ही मन से स्वागत करते हैं और घर में तो इसकी घट स्थापना होती है लेकिन कोराडी जगदम्बा मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और स्वयंभू मूर्ति यहाँ पे है और 300 वर्ष यहाँ पे पूरे हो चुके हैं. तो एक पुरातन प्राचीन काल का ये मंदिर है तो यहाँ पे जो भी भक्तगण आता है उनकी मनोकामना जो भी होती है वो पूरी निश्चित होती है. और यहाँ पे ये दर्शाता है कि जिस तरह से यहाँ पे इतनी अखंड
अखंड जो जलाने जाने वाली है, तो एक दर्शाता है भाव, श्रद्धा और किस तरह से यहाँ पे जो भक्तगण है वो कितनी शिद्दत से यहाँ पे आते हैं। सिर्फ वो 9 दिन नहीं बल्कि जो है साल के हर दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन वो जो 9 दिन रहते हैं वो ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं और इस दिन जो देवी रहती है उसके रूप भी काफ़ी अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह से हम कोराडी जगदम्बा मंदिर में आए हुए हैं और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो नवरात्रि उत्सव है वो हर बार की तरह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही इसके साथ मनाया जाने वाला है। रहने वाला हो सकता है कि इस बार तो ये उल्लास और द्विगुणित हो और हम सब जो है नवरात्रि में अपने आप को उस माता के चरणों में झोंक दें। डांडिया है, गरबा है और बहुत सारी जो है यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें भक्तिमय वातावरण में हमारे अब दशहरे तक के जो दिन जाने वाले हैं। आप सभी दर्शकों को नागपुर समय की ओर से मैं और रिंकू बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए मंदिर के अंदर बैठने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 2 मूर्तियां मंदिर परिसर में स्थापित की गई हैं जो अर्धनारी नटेश्वर का प्रतीक है। इस नवरात्रि मंदिर का प्रशासन पूरी तरह से भक्तों के लिए सज्ज है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रत्नाकर मलिक और रिंकू पांतावनी की रिपोर्ट नागपुर समय न्यूज़ के लिए।